किशोरी और महिला सशक्तिकरण के नाम पर संचालित एक एनजीओ सरकार को चूना लगाने का काम कर रहा है। छोटा नागपुर संस्कृति संघ नाम का एक एनजीओ पर किशोरियों और महिलाओं से ठगी का आरोप है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रामीण किशोरी बच्चियों और महिलाओं के जन कल्याण के नाम पर छोटा नागपुर संस्कृति संघ संस्था पिछले कई सालों से संचालित है। संस्था के द्वारा एक गांव के 11 से 15 आदिवासी बच्चियों का समूह बनाया जाता है। बच्चियों को स्वरोजगार से जोड़ने के नाम पर सिलाई कढ़ाई और नर्सिंग के अलावा कई उत्पाद प्रशिक्षण देने का प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी प्रशिक्षण अब तक नहीं दिया गया और छात्रवृत्ति के पैसे वसूल लिए गए। इतना ही नहीं, रोजगार दुकान खोलने के नाम पर समूह के सदस्य के खाते में 40-40 हजार रुपए तक बेहिसाब तरीके से डाले गए और बाद में एनजीओ के निदेशक द्वारा जबरन वसूली कर ली गई। यह आरोप समूह के पीड़ित सदस्यों ने लगाया है। इस तरह से धोखा दे रहे हैं कि किशोरियों का समूह बना रहे हैं और किशोरियों का समूह बनाने के बाद उनसे खाता नंबर और आधार नंबर लेती है और उनको सामूहिक दुकान खोलेंगे बोलकर उनके खाते में पैसा डालती है। किसी का में 40,000, किसी का में 30,000, किसी का में 25, किसी का में 10। उनके बाद में ये पैसा को वापस ले लेती है और दुकान तक भी नहीं खोलती है। अगर सिलाई करना चाहेगी तो सिलाई करेगी, नर्स तो नर्स, और नहीं तो मांदर क्लास भी करवाते हैं ट्रेनिंग, और कंप्यूटर का करवाते हैं बोल के बहुत कुछ ट्रेनिंग बताई थी, फिर वो भी नहीं करवाई। हम लोग नाम दिए थे मांदर करेंगे बोल के, लेकिन वो भी नहीं करवाई अभी तक। और पैसा भी ली मांदर खरीदने के लिए 1-1 हज़ार, लेकिन वो भी नहीं, अपना ले ली 1 हज़ार को और ट्रेनिंग नहीं करवाई। हम लोग को सबसे पहले बोला गया था कि एक है हमारे गांव में रोशनी में, वो गई थी सब लड़की के घर घर, फिर बोली कि कुछ सीखना है, जैसे कि सिलाई हुआ, कढ़ाई हुआ, मतलब जैसे भी घर का सजावट है वैसे सीखना है, इसके लिए ट्रेनिंग होगा। फिर पैसा आया, उधर से डाले 12 लड़की हैं हमारे गांव से, फिर 10-10 हज़ार डाले। फिर आधा का में डलाबो नहीं किया था और बोले कि चलो पैसा निकालने, तो हम लोग काम धंधा को छोड़ के चल गए पैसा निकालने। फिर गए, फिर चेक करवाए तो पैसा भी नहीं आया था। गुमला जिला के भरनो सिसई बेड़ो प्रखंड में यह एनजीओ पिछले 2021 से संचालित है। गरीब भोले भाले ग्रामीण आदिवासी बच्चियों को झांसे में लेकर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहा है। कागजों में योजनाओं को पूर्ण दिखाकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। बावजूद इसके सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। किशोरी समूह के पीड़ित सदस्यों ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से मुलाकात कर एनजीओ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर बंधु तिर्की ने कहा है कि सरकार को चूना लगा रहे ऐसे एनजीओ पर कड़ी कार्रवाई कर ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। एनजीओ के द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की शिकायत गुमला डीसी से भी की गई है, लेकिन कार्रवाई अब तक कुछ भी नहीं हुई। देखिए, ऐसे कई एनजीओ हैं जो सरकार को चूना लगाने का काम कर रही है। ऐसे एनजीओ पर एक तरफ से जांच करने का ज़रूरत है, ऑडिट करने का ज़रूरत है और इन पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई गैर सरकारी एनजीओ जन कल्याण और उत्थान के नाम पर चल रहा है और सरकार उस संस्थान को फंड दे रही है, तो उस एनजीओ की कार्यशैली और जमीनी सच्चाई पर नजर रखनी चाहिए, जो इस एनजीओ पर नहीं रखा गया, जिसका आलम यह है कि एनजीओ पिछले कई सालों से बेधड़क चल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।